हाय एवरीवन, दिस साइड इज जस्मिया। अभी आपके लिए लेकर आए हैं मैं रिफंड मेंबर्स के लिए ख़ासकर ये वीडियो जिनकी भी आईडी इनएक्टिव है। अगर आपको एसबीओ में इसके बाद से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आखिर कौन कौन से मेंबर्स किस कैटेगरी मेंबर्स रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं, और आपका बैंक डिटेल्स अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, सबका सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा। चलिए, आईडी ओपन करके रीफ़ंड फॉर्म सबमिट करने से पहले हम आखिर रीफ़ंड किन्हें मिलेगा, राइट। सो उसका एक्सप्लेनेशन ही मैं आप लोगों को खासकर बताने वाली हूँ। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए जो भी मेंबर्स अभी तक कंफ्यूज हैं, खासकर प्रीमियम आईडी 6500 की है और बेसिक आईडी स्टार्टिंग में फ्री ज्वाइनिंग थी, उसके बाद 350 की ज्वाइनिंग थी, देन 2000 से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी। पहले प्रीमियम आईडी की तरफ बता देती हूँ आपको। प्रीमियम आईडी अगर आपकी है, प्रीमियम आईडी मतलब एसबीओ VDPN, पी से अगर आ गया ना तो आपके स्टाफ आईडी का, तो वो हो गई प्रीमियम आईडी, राइट। सो अगर आप यहाँ से एसबीओ से खासकर 8500 अबव की अर्निंग ले चुके हैं, टोटल क्रेडिट में 8500 के ऊपर है, अबव है, तो आप जो परचेसिंग अमाउंट, राइट, जो क्लाउड स्टोरेज के लिए परचेज करने के लिए जो आप अमाउंट लगवाए थे ज्वाइनिंग करने के वक्त, तो वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, मीन्स रीफंड नहीं मिलेगा। आप जो आपके वैलेट में वर्किंग अमाउंट है, एफिलिएट वैलेट में जो अमाउंट है, तो आपको वही सिर्फ क्रेडिट किया जाएगा, ना कि आप जो परचेस क्लाउड स्टोरेज के लिए जो परचेस करने के लिए अमाउंट पे किए थे ज्वाइनिंग करते वक्त, वो आपको रिटर्न बैक नहीं मिलेगा, राइट। सो ये हो गया प्रीमियम आईडीज़ के लिए। बेसिक आईडीज़ के लिए सेम ही है, जैसे कि चाहे आप फ्री ज्वाइनिंग भी किए होंगे, 350 का भी किए होंगे, जो भी किए होंगे, बेसिक आईडीज़ 2000 का भी किए होंगे लास्ट टाइम पे भी। अगर वो मेंबर्स 3500 के ऊपर टोटल क्रेडिट में, आईडी ओपन करने के बाद आपको लास्ट में एक डाउन में टोटल क्रेडिट करके भी ऑप्शन होता है, तो टोटल क्रेडिट में वहाँ पे अगर आपका 3500 के ऊपर अब एंड अबो रहा, तो आप जो परचेसिंग के लिए क्लाउड स्टोरेज के लिए जो आप जैसे कि ज्वाइनिंग टाइम पे आप अमाउंट जो पे किए थे, वो आपको रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। आपको भी सेम वैसे ही है, आप जो वर्क किए हो अभी के लिए, वर्क करने के बाद आपके एफिलिएट वैलेट में जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। कितना परसेंटेज डिडक्ट होएगा? 18% डिडक्ट हुएगा हर एक मेंबर्स को जो भी रिफ़ंड के लिए किए थे। अगर आप हो लास्ट में ज्वाइन किए थे, मैम ज्वाइन ही किए थे, हमारा अमाउंट तो कुछ भी नहीं आया है, लास्ट न्यू ज्वाइनिंग्स है, तो उन्हें मिलेगा, राइट। जैसे कि इतना अमाउंट तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न नहीं किए हैं, एक भी विड्रॉल नहीं लिए हैं, तो उन्हें भी मिलेगा। तो ये सोच कर कीजिएगा और अच्छे से अच्छे कर लेना। रीफ़ंड अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, या नहीं तो आईडी एक्टिव भी कर सकते हैं। आईडी किस तरीके से एक्टिव किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। जी, अगर आप अपनी आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो, मीन्स आप अप्लाई किए थे, राइट, बट अभी के लिए आप अपनी आईडी एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आईडी आपको एक्टिवेट करना है, इसके बाद आप एसबीओ में कंटिन्यू करना चाहते हो, मैं रिफंड नहीं लेना चाहती या नहीं तो नहीं लेना चाहता, राइट, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी आईडी ओपन कर लीजिएगा जो आईडी आपको सच में एक्टिवेट करना है। बट हाँ, ये कंडीशन है, अगर आप एसबीओ से रीफंड अमाउंट आपको क्रेडिट हो गया हो, राइट, रीफंड अमाउंट अगर आपको क्रेडिट हुआ हो तो आप ये नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आपका अभी तक रीफंड का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब ही आप ये आईडी एक्टिवेट करने के लिए आप रिक्वेस्ट लगवा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगवा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टाफ आईडी आपको एक्टिवेट करना है, तो वो स्टाफ आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिएगा। जी, राइट, मुझे अभी ये आईडी एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये मैं रिफंड के लिए फॉर्म भी सबमिट की थी, बट अभी तक मुझे क्या है, अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अभी इसको आईडी एक्टिव करना चाहती हूँ। तो इस पर आपको क्या करना चाहिए, रिफंड एग्रीमेंट एसबीओ के स्टेटस, एसबीओ केयर जो भी है ऑप्शन, आपको पहले क्या करना है, एसबीओ केयर पे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। सो एसबीओ केयर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद यहाँ पे देखना, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ईमेल सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। सेलेक्ट कैटेगरी, राइट, सेलेक्ट कैटेगरी पे जाके आप क्लिक करके तो यहाँ पे टास्क और अदर्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको अदर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पे अदर्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अदर्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में गौर से सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट, राइट, आई एक्सेप्ट टू कंटिन्यू इन SBO, राइट। तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बस इतना ही है। आपको ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही टाइप करके आपको सबमिट करना है। मैं फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अगर आपको रिफ़ंड अमाउंट आप पहले से फॉर्म सबमिट कर दिए, सब कुछ कर दिया, बट रिफ़ंड का जो आप परचेसिंग के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए जो अमाउंट आप पे किए थे ज्वाइनिंग करने वक्त, वो अमाउंट अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मत करना, ठीक है। तो आपकी आईडी एक्टिवेट होने का प्रोसेस ट्यूसडे से लेकर स्टार्ट समथिंग कर दिया जाएगा, तो आपकी आईडी एक्टिव भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हुई आईडी एक्टिवेट करने का तरीका। अभी हम चलते हैं रिफंड को आप किस तरीके से फॉर्म सब कुछ सबमिट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी बता दूंगी। रिफंड का अग्रीमेंट जो भी अभी के लिए आईडी में शो हो रहा है, सब आईडीज में, तो ये कौन से मेंबर्स कर सकते हैं, गौर से सुन लेना। अगर आपको रिफंड अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो गया हो, वैलेट अमाउंट आपको बैलेंस है, राइट, आपको वैलेट अमाउंट अगर बैलेंस है तभी भी जाके आपको ये करना चाहिए। अगर आपको रिफंड अमाउंट भी क्रेडिट हो गया है, वैलेट का अमाउंट भी क्रेडिट हुआ है, तभी भी जाके आपको ये करना है, सबमिट ज़रूर करना है। हर एक मेंबर्स जो भी रिफंड कैटेगरी वाइज में आते हैं, आपकी चाहे आईडी ब्लॉक में थी, सस्पेंड में थी, आप रिफंड टीम भी चूज़ किए थे, तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा, जिन्हें भी रिफंड अभी के लिए पेंडिंग है, जिन्हें क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ, हम पहले भी किए थे, अभी भी करना है क्या, अगर आप पूछेंगे ना तो बिल्कुल जी हाँ, आपको करना ही पड़ेगा। करने से ही आपको क्या हुएगा, क्रेडिट हुएगा, नहीं तो नहीं हुएगा जो भी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हुआ आपको यहाँ पे रिफंड का, तो चलो ठीक है, बट उससे पहले अपडेट बैंक डिटेल्स में जाके आपका जो भी बैंक डिटेल्स है सही है या नहीं है करके एक बार बिल्कुल चेक कर लेना, इस पर क्लिक करके, ठीक है। अपडेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करके आपको जिस बैंक में भी आपको अमाउंट क्रेडिट होना है, वो बैंक अकाउंट ठीक से फुल एंड फुल ठीक से परफेक्टली पैन नंबर डालकर बिल्कुल परफेक्टली कीजिएगा। अकाउंट होल्डर नेम में जो भी है, राइट, अकाउंट होल्डर नेम मतलब आपके आईडी में जो नेम है वो नाम प्रोवाइड मत कीजिएगा। गौर से सुन लेना, अगर आप इस पर भी मिस्टेक करेंगे तो आपको पेमेंट में इश्यू ज़रूर हुएगा। ऑलरेडी पेमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है और भी ज़्यादा डिले हो सकता है आपके एक मिस्टेक के कारण, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम जो भी है, राइट, ये अकाउंट होल्डर नेम जो भी है, पैन होल्डर नेम में भी सेम रहना चाहिए। तो ये मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा। अकाउंट नंबर जिनका भी हो, अकाउंट डिटेल्स उन्हीं का पैन कार्ड रहना चाहिए, ये थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। अभी तो रेयर है जिनका, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स तो हैं बट पैन कार्ड नहीं है करके बोलने वाला। अगर वैसे तो नहीं हो सकता, बट हाँ अगर है तो मेरा अकाउंट नंबर तो है, अकाउंट डिटेल्स है, बट पैन कार्ड मेरे पास नहीं है करके कोई मेंबर अगर बोल रहे हैं, तो आप अपने फैमिली का किसी का पैन नंबर, पैन होल्डर नेम डाल सकते हैं, सिर्फ वही रीज़न की वजह से। दूसरा रीज़न इस तरीके से मत डालना, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स कितने आईडी में यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं प्रेफर करूं तो तीन आईडीज़ में एक डिटेल्स आप डाल लीजिएगा मैक्सिमम। दूसरा भी डाल सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर का किसी का ट्राई कर लेना। सर की तरफ से बताएं 6 आईडी समथिंग, ठीक है, 6 आईडी आप यूज़ कर सकते हैं
6 बैंक डिटेल्स, ये बैंक डिटेल्स 6 आईडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है प्रोसेस। जो भी है आप बैंक डिटेल्स बिल्कुल ठीक से परफेक्टली सबमिट कर देंगे, इसी बैंक में आपको क्रेडिट हुएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, रिफंड एग्रीमेंट पे। ठीक है, रिफंड एग्रीमेंट में चलते हैं। बैंक डिटेल्स का हो गया, अगर आपको करेक्शन करना हो तो कर लीजिएगा। रिफंड एग्रीमेंट में भी चलते हैं। रिफंड एग्रीमेंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरे का पूरा आपका डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अबाउ बैंक डिटेल्स आल्सो चेकड, राइट। सो इस पर क्लिक कर लेना। आप बैंक डिटेल्स चेक कर लिए क्या करके पूछा जाएगा, तो चेक कर लेना। यहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ के देखना, गौर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से परफेक्टली। प्रोसीजर मेंशन क्रेडिट मनी इन योर बैंक अकाउंट, आई हियर बाय एग्री द, ये जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मैं जो भी ट्रांसलेशन है आपको मैं क्या करूँगी, हिंदी में मैं नोटिस बोर्ड हिंदी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको इसका हर एक मीनिंग, आपको क्या क्या प्रोसेस है सबका सब कुछ मैं बता दूंगी, आप लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा। अभी के लिए जो भी है आपको रीड करके ही टिक करना है और समझने के बाद ही टिक करना है। टाइम है आपके पास आखिर रिफंड मेंबर्स के लिए कब तक का, नेक्स्ट सैटरडे तक का, सैटरडे तक का आपको टाइम है। सैटरडे तक का आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सैटरडे के अंदर अंदर आप कर लीजिएगा। रिफंड एग्रीमेंट फॉर्म जैसे कि सबमिट कर दीजिएगा, उसके अंदर कर लेना चाहिए। अगर आप उसके बाद भी करेंगे तो आपका टाइम नहीं होगा। और रही बात अपडेट बैंक डिटेल्स का, अभी 2 और 3 डेज क्या बिफोर आप चेक करके अपडेट बैंक डिटेल्स में जाके प्रोवाइड भी कर लीजिएगा, तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप एक एक चीज़ भी पढ़कर नॉलेज होकर आप यहाँ पे एक एक करके टाइप कीजिएगा। अमाउंट पेड सर्विस मनी क्रेडिट में बैंक अकाउंट, राइट, द अमाउंट शेल बी सब्जेक्ट, ये एक एक करके पढ़ के मैं क्या करती हूँ, आप भी सोच समझ कर इसका मीनिंग जान के आप टिक कीजिएगा यहाँ पे। ठीक, देखना TDS मेंशन जो भी हुआ है पैन में, इसमें सब कुछ यहाँ पे TDS भी डिडक्ट होएगा। मेरे पैन के सेट से करके आया है। अग्री बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये जो भी है बिल्कुल परफेक्टली है। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है इस पर पूरे का पूरा डिटेल से बता भी दिया है। तो आप ये रीड करके अच्छे से सोच समझ कर इस पर टिक करना। कुछ भी नहीं यार जाने दो, ऐसे टिक करके हम सबमिट कर देंगे करके नहीं। उसके बाद आप आके क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम SBI की साइड से क्वेश्चन भी मत करना, आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं। मैं प्रोफाइल ऑलरेडी मेंशन, फ़ोन नंबर, मेल ID, ओके, नॉट एक्सेप्टिंग इन द फ्यूचर SBO एनरोलिंग। देखना यहाँ पे अगर आप इस पे SBO पे फ्यूचर पे यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर, मेल ID सब कुछ यूज़ नहीं, पैन नंबर भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबका सब कुछ पढ़ के आप ये कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखना आपको अगर अमाउंट क्रेडिट भी हो जाए, ठीक है, 5 डेज में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसका ऑप्शन किस तरीके से आएगा वो भी मैं बता दूंगी। ठीक, सबका सब कुछ हो गया। 8,500 अगर आप अबव लिए हैं तो 3,500 का इसी पे मेंशन किया है 17 पॉइंट्स में। ठीक है, ये सब कुछ जाके आप अगर क्लिक करेंगे तभी जाके आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन एनेबल होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पे सब कुछ टिक कर दिए हैं तो एक्सेप्ट में आपको क्लिक करने है। फर्दर अबाउ इन्फॉर्मेशन डेली ट्रांसलेशन लैंग्वेज, आई हैव अंडरस्टूड टर्म्स एंड क्लियरली विदाउट एनी डाउट्स, ये सबका सब कुछ है। आप एक बार पढ़ कर पूरे का पूरा समझ जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने से पहले आपका बैंक डिटेल्स भी चेक कर लीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ। अगर आप करते हैं तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी मिस्टेक नहीं आना चाहिए। तो अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखना ये जो है ना 5 to 7 वर्किंग डेज का आ रहा है ना, SBO की साइड से एक्सेप्ट हो जाएगा। देखना यहाँ पे जो भी आपका पेंडिंग स्टेटस है, राइट, आपका यहाँ पे जो पेंडिंग स्टेटस है, ये पेंडिंग से अप्रूव्ड जो भी हो स्टेटस आपको बदल जाएगा। ये अप्रूव्ड होने के बाद आपको 30 to 60 डेज के अंदर, राइट, 30 to 60 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, आपको अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो वही है ये। और आपको यहाँ पे कितना 18% डिडक्ट होके ही आपको क्या हुएगा, पे हुएगा, क्रेडिट हुएगा, राइट। आपको अगर अमाउंट क्रेडिट हो गया है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। आपको जो भी अमाउंट क्रेडिट हो गया हो, रिफ़ंड अमाउंट हो, रिफ़ंड मेंबर्स के लिए खासकर मैं बता रही हूँ, आप कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पे कहाँ पे जाके पेमेंट प्रूफ अपलोड करना है। मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, राइट, सो अगर आपका अपडेट बैंक डिटेल्स तो चला जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं रहेगा मैक्सिमम, तो ये तो चला जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, डिसेबल कर दिया जाएगा। रिफ़ंड एग्रीमेंट, SBO स्टेटस जो भी है ना, इस पर
हमें और एक ऑप्शन आएगा, वो यही होगा रीफंड प्रूफ अपलोड, राइट। रीफंड प्रूफ अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, शो हो जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक करके आपको एसबीओ की साइड से जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपलसरी भी आपको 5 डेज़ के अंदर, 5 डेज़ के अंदर आपको अगर आप क्रेडिट हो गया तो 5 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया। आप और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि व्हाट्सएप और आपको मेल के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा, इन फ्यूचर में बता रही हूँ, बिकॉज ट्राई कर रहे हैं। अगर कंफर्मेशन हो गया तो आपको नोटिस बोर्ड में अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू भी हम बता देंगे आपको अमाउंट क्रेडिट हुआ है करके, ठीक है। रीफंड मेंबर्स गौर से सुन लेना। और एक बात भी, अगर आपको रीफंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कहाँ पे जाके पर्सनली अपलाइन से, मेंबर से, कहीं पर भी जाके मत पूछिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो एसबीओ केयर में पूछ लीजिएगा। एसबीओ केयर में आपको बिल्कुल आंसर भी दिया जाएगा, ठीक है, रीफंड मेंबर्स के लिए खासकर, राइट। सो आंसर मिलेगा ज़रूर। रीफंड मेंबर्स खासकर आप एसबीओ केयर पे कांटेक्ट करके जो भी डिस्क्रिप्शन में टाइप करके आप सबमिट कर सकते हैं। आपको जैसे कि 24 to 42 आवर्स तक का आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आप स्टेटस में जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आप किसी को डिस्टर्ब मत करना कि हमारा अभी तक नहीं आया, क्या इधर किधर करके। 30 to 60 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्रेडिट हो जाएगा, राइट। एक्सेप्ट करने के बाद अभी कब नेक्स्ट, जैसे कि अभी सैटरडे तक रिफंड का ऑप्शन क्लोज कर दिया जाएगा अग्रीमेंट का। उसके बाद से लेकर नेक्स्ट वीक से जो भी प्रोसेस हो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रोसेस एक्सेप्ट होने के बाद आपको 30 to 60 वर्किंग डेज तक का आपको टाइम दिया गया है। तो आपको उसके अंदर आपको जो भी है अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो फुल एंड फुल वॉच करने के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच। एंड अपनी टीम को भी बता दिएगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी जिस तरीके से करना है बिल्कुल परफेक्टली कीजिएगा। मिस्टेक बिल्कुल मत करना, अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। थैंक यू सो मच।